Good morning students, class 10th maths exercise 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर 8 आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। वो कह रहा है कि 1 डिवाइड बाई 3x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 और 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/8। आपने इस इक्वेशन को क्या है सोल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप देखोगे यहां पर, आप इस दो को एक बार देखिए, इस टाइप से रखिए, यानी कि ये और ये चीज सेम है और इसी टाइप से ये और ये चीज क्या है सेम है, तो हम इनको क्या कर लेंगे, बस पोज कर लेंगे। तो लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू हम मान लेते हैं a के, ये चीज a के इक्वल मान ली और ये चीज हम किसके इक्वल मान लेंगे, लेट 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू हम मान लेते हैं b के इक्वल। ठीक है, तो ये जो होगा इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो a, तो a प्लस इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो b इज इक्वल टू क्या है 3/4। ठीक है, अब ये 4 यहां डिवाइड में है तो 4 इधर आके किस चीज में होगा भाई, मल्टीप्लाई में। तो a प्लस b की 4 से क्या होगी, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3 तो 4 की a से 4a प्लस 4 की b से 4b इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर आपकी बन गई फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इक्वेशन है देखिए, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3x प्लस वाई, ऐसे लिख सकते या नहीं लिख सकते, यानी कि इसको अलग कर लेते 1/2 को यहां से। ठीक है, ऐसे कर सकते 1 की 1 से वही और 2 की से मल्टीप्लाई, यही चीज दे रखी है, माइनस इसी टाइप से इसमें 1/2 को अलग कर लेते हैं, तो 1 डिवाइड बाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है माइनस 1/8। ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप ये चीज आप सपोज किया हुआ है a, तो क्या हो गया 1/2 मल्टीप्लाई a माइनस 1/2 मल्टीप्लाई इसकी जगह पे b इज इक्वल टू माइनस 1/8 हम कर सकते हैं। तो a की 1 से मल्टीप्लाई a डिवाइड बाई 2 माइनस b की 1 से b डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1/8। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर नीचे एलसीएम निकल रहा है आपका, क्या एलसीएम है दोनों का, 2 एलसीएम है, तो हम एलसीएम ले लेंगे 2 एलसीएम, 2 से 2 कैंसल, तो a माइनस 2 से 2 कैंसल, क्या b इज इक्वल टू क्या है माइनस 1/8। ठीक है, अब देखिए ये 2 इधर किस चीज में है, डिवाइड में है, तो इधर आके किस चीज में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में होगा या नहीं होगा, यानी ऊपर चला जाएगा, ये कैंसल हो रहा है 2 पे 4। ठीक है, तो क्या है आपका a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1/4। इक्वेशन बनानी है डिवाइड में, कुछ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, 4 यहां डिनोमिनेटर में है, तो इधर 4 यदि नीचे है तो इधर आके वो कहां आएगा, ऊपर आएगा, यानी कि यहां डिवाइड हो रहा तो यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1। इस टाइप से लिख सकते हैं। तो 4 की a से 4a, 4 की माइनस बी से माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 1। इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये रही, सेकंड ये रही, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इकट्ठे लिखेंगे। क्या फर्स्ट इक्वेशन 4a प्लस 4b इज इक्वल टू क्या है 3 है, और सेकंड इक्वेशन है 4a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। देखिए अब आप इनको ऐड करना चाहो या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, यदि ऐड करोगे तो ये एलिमिनेट होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा, तो एडिंग ही कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये कैंसिल हुआ, तो 4a और 4a मिलके कितना हो गया आपका 8a इज इक्वल टू 3, ये माइनस का 1 है तो 2, तो यहां से a की वैल्यू आ गई 2 डिवाइड बाई 8 यानी कि 1/4। a की वैल्यू आ चुकी है आपकी, क्या आ गई है 1/4। अब इसी टाइप से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, b की। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में करो या सेकंड में, जैसे कि हम फर्स्ट में करें, a की जगह पे आपने क्या लिखना 1/4, तो 4 मल्टीप्लाई इस a की जगह पे लिखा 1/4, फिर आगे प्लस 4 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू क्या है 3, 4 से 4 कैंसल, यानी 1 आया, 1 की 1 से मल्टीप्लाई, 1 प्लस 4b इज इक्वल टू क्या हुआ 3, और प्लस का 1 लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका। तो करते हैं 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी क्या बचा आपका 2,
तो b की वैल्यू क्या आएगी 2 डिवाइड बाई 4, यहां मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, तो 1/2। ठीक है, a और b की वैल्यू आ चुकी है। अब जो सपोज किया था आपने, क्या सपोज किया था, ये चीज एक इक्वल है, तो लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 3x प्लस y इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू क्या है 1/4 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 3x प्लस y की 1 से करोगे यही, और 4 की 1 से 4, तो इक्वेशन नंबर आपकी बन गई 3rd। बनी या नहीं बनती? बिल्कुल बन चुकी है। इसी टाइप से अब आपने y किसके इक्वल, ये 1/3x माइनस y किसके इक्वल माना था, b के, और b की वैल्यू क्या है आपकी, b की वैल्यू आपकी है ये 1/2। तो यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, 3x माइनस 1 की 1 से, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 2 की 1 से, तो ये इक्वेशन क्या बन गया आपकी 4। दोबारा से एलिमिनेशन मेथड यूज करो, क्या कर देते हैं, ऐड करने से ही बन रही है बात। यदि हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये चीज खत्म हो रही है, तो हमारा आंसर आ रहा 3x और 3x 6x, और 4 और 2 मिलके 6, तो x की वैल्यू आ गई 6 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ चुकी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एन इक्वेशन, फर्स्ट में, इसमें, थर्ड में या फोर्थ में, किसी में रख दो, पुटिंग इन थर्ड इक्वेशन क्या है, ये है, तो 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या रखना है 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, 3 की 1 से 3 प्लस y इज इक्वल टू 4, प्लस का 3 इधर आके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या आंसर आया आपका 1। तो x की वैल्यू भी आपकी 1 आई है और y की वैल्यू भी आपकी 1 आई है। आप वेरीफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली तरीके से। कैसे, देखिए, रख के देखिए, यहां पर क्या रखना है 1, तो देखो मैं करके दिखा रहा हूं आपको यहीं पे, तो यहां 1 रखने से क्या हुआ 3 हुआ, तो मैं यहां लिख रहा हूं 1/3 प्लस जो आपका, मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं आपको, देखिए वेरीफाई, 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या लिखना है 1, प्लस y की जगह पे क्या लिखना है 1, आगे क्या है प्लस का साइन है, तो 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे 1 और माइनस 1, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए 3/4 के। देखो 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, और 3 में 1 ऐड करोगे तो क्या आ गया 4, तो 1/4 आया, प्लस 1 डिवाइड बाई 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, और 3 में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 3 माइनस 1 2, तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया 4, 4 से 4, तो 1 प्लस 2 2 जा 4 2, तो 3/4 आया ही नहीं आया, यही आ रहा है। तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्या है, राइट है। तो आपने इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। गर्मी के कारण बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आज सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।